दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं तनु विलयन। तनु विलयन होता क्या है? तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको विलेय और विलायक बताया था, वैसा ये कुछ इसमें बदला हुआ है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं तनु विलयन, सांद्र विलयन और हम पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तनु विलयन होता क्या है? वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है, वही हमारा तनु विलयन होता है। जैसे हमने विलेय और विलायक तो पढ़ लिया था। विलेय जो होता है, जैसे कि हमने कोई एक गिलास पानी लिया है, उसमें एक चम्मच रेत डाली हुई है और एक गिलास पानी है। उसमें जो रेत की मात्रा होगी वो विलेय होगी और जो जल होगा वो हमारा विलायक होगा। ये आपको समझ में आया था। तो चलिए तनु विलयन में बता देता हूँ। तनु विलयन वह होता है वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होती है, वही होता है हमारा तनु विलयन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने लिख लिया है। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो जैसे हमने कोई बहुत अधिक मात्रा में जो है वो ले लिया विलायक को, जैसे हमने 1 ड्रम पानी ले लिया, उसमें हमने 1 चम्मच रेत डाला, तो उसमें जो होगा वो होगा विलेय की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होगी और जो विलायक की मात्रा होगी बहुत अधिक होगी। तो यही हमारा हो जाएगा तनु विलयन। तो इसके उदाहरण में हम लिख लेते हैं, 1 ड्रम पानी में 1 चम्मच रेत में पानी की मात्रा ही तनु विलयन कहलाती है। तो इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यही हमारा उदाहरण हो जाएगा। तो चलिए मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। अगला टॉपिक हमारा है सांद्र विलयन। तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं। तो हेडिंग में बना लेता हूँ। चलिए तो दोस्तों देख सकते हैं हमने सांद्र विलयन की हेडिंग बना लिया। अब इसको समझ लेते हैं वह होता क्या है। तो वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक नहीं होती है। यानी आप समझने का प्रयास करिए कि जो तनु विलयन है, इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा जो है इसी की जगह पे बहुत अधिक मात्रा नहीं होती है। तो वही हमारा हो जाएगा सांद्र विलयन। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, उसके बाद उदाहरण समझेंगे। तो चलिए लिख लेंगे। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने सांद्र विलयन लिख लिया है। तो चलिए मैं इसका आपको समझा देता हूँ इसको, जिससे उसी का उल्टा आप समझने का प्रयास करिए दोबारा से, कि वही उसी का उल्टा हो जाएगा। जो बहुत अधिक मात्रा थी, जैसे हमने 1 ड्रम पानी या किसी बड़े बर्तन में जो है पानी लिया था, वो मीडियम साइज का हो, जब बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे हम ले लेते हैं 1 गिलास पानी में आधी भरी हुई रेत, तो यही हमारा हो जाएगा। तो चलिए उदाहरण को मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने लिख लिया 1 गिलास पानी में आधी भरी हुई रेत। तो ये इस तरह आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा अगला टॉपिक जो है वो मैंने आपको बताया हुआ था, वो टॉपिक है हमारा विलयन की सांद्रता। तो चलिए हेडिंग बना लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी देख सकते हैं हमने लिख लिया है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। तो किसी निश्चित ताप पर विलायक अथवा विलयन की दी गई मात्रा अथवा द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सभी हमने ये लिख लिया है। इसमें 3 तरह से दिया हुआ है, जैसे किसी निश्चित ताप पर विलायक अथवा विलयन की दी गई मात्रा अथवा जो है द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा। आप एक समझिए कि द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। बस आप ये परिभाषा याद कर लीजिए, बस आपका ये विलयन की सांद्रता आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए तो मैं आपको इसका विलयन की सांद्रता का वो फार्मूला बता देता हूँ। इसमें हो जाएगा आपका विलेय की मात्रा यानी द्रव्यमान बटे उस विलयन की मात्रा, और ब्रैकेट में आप कर लीजिएगा द्रव्यमान या आयतन, ऊपर वाले ब्रैकेट में हो जाएगा आपका द्रव्यमान। तो ये आपका हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में बताना। और हमारा अगला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है निलंबन के गुणधर्म और कुलाइडी विलयन। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।